जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज कुछ साधनाओं पर चर्चा करते हैं और साधनाओं की जानकारी इकट्ठा करके देता हूँ आप लोगों को। देखिए, साधना तंत्र क्षेत्र बड़ा गहरा है और तंत्र मंत्र में, यंत्र में और कई उपासना आती हैं। व्यक्ति जब अध्यात्म की बात करता है तो अध्यात्म बहुत गहरा है, अध्यात्म बहुत बड़ा है, अध्यात्म बहुत विस्तार है। और अध्यात्म यूँ कहो कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक और पाताल से लेकर रसातल तक अध्यात्म सिमटा हुआ है। अध्यात्म बहुत लंबा चौड़ा एक दायरा है। तो अध्यात्म में कुछ लोग तंत्र को जोड़ देते हैं। है तंत्र का ही है, अध्यात्म का ही हिस्सा तंत्र, अध्यात्म से अलग नहीं है तंत्र। लेकिन कुछ लोग उन उपासनाओं को करना चाहते हैं जो उपासनाएं कठिन होती हैं, यहाँ पर जो सर्वमान्य नहीं होती हैं। जो उन उपासनाओं को करना चाहते हैं उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। और एक होती है सरल पद्धति और एक होती है कठिन पद्धति। एक होता है सरल ज्ञान, एक होता है कठिन ज्ञान। जो सरल ज्ञान है उस पर यदि व्यक्ति चले, कभी भी अध्यात्म में जाने की रुचि हो, कभी भी तंत्र को जानने की इच्छा हो, मंत्र को जानने की इच्छा हो या फिर भगवान को जानने की इच्छा हो, तो सीधे रास्ते से चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छे गुरुओं की संगति करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरल विधान खोजोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। परमात्मा ने बहुत ऐसे मार्ग बनाए हैं जिससे हम सीधा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, यहाँ पर तंत्र तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं भगवान की बात करता हूँ। भगवान ने अनेक ऐसे मार्ग बताए हैं, अनेक मार्ग ऐसे बनाए हैं कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस भगवान को प्राप्त कर सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी, गरीब घर का हो, किसी ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कोई टूटा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई भी हो, A to Z, भगवान सबके लिए सुलभ है। भगवान ने वो मार्ग बनाया है। लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान ने एक गुरु को निमित्त बनाया है। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। और क्या सही है क्या गलत है ये भगवान सुनिश्चित करता है। किस व्यक्ति के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, व्यक्ति स्वयं जो सोचता है, स्वयं जो पढ़ता है, यहाँ पर स्वयं जो जानता है वो कम जानता है। व्यक्ति हमेशा चमत्कार के पीछे भागता है और प्रसिद्धि के पीछे भागता है या फिर धन दौलत के पीछे भागता है। कोई बुरी बात नहीं है। चमत्कार के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं, धन दौलत के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं, प्रसिद्धि के पीछे भागना कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है और जो जितनी चीज़ बड़ी होती है उसकी इतनी बड़ी कीमत होती है। इस बात को भी समझना चाहिए। बड़े से बड़े देवी देवता की सिद्धि एक वर्ष में मिल जाती है किसी व्यक्ति को। कोई नियम से एक वर्ष सामान्य तरीके से भी यदि पूजा पाठ करेगा ना तो भी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बड़े देवी देवता की, मैं अप्सरा की, यक्षिणी की, भूत पिशाच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़े देवी देवता की बात कर रहा हूँ। शंकर जी की, विष्णु जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, माता काली की, माता दुर्गा की, लक्ष्मी जी की, माता सरस्वती की। किसी की भी सिद्धि तुमको साधारण तरीके से चलोगे। एक सदगुरु कहते हैं कि संसार के त्यागने का नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जो लोग समझते हैं, जो सदगुरुओं से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने हमको त्याग कभी करने ही नहीं दिया। ना तो साधना के मामले में, हाँ कभी कभी छोटे मोटे आवश्यकता पड़ी साधना के दौरान, साधना गहन हो गई, साधना गहरी हो गई, ध्यान लग रहा है, तो उस समय कुछ चीज़ें रोक दी जाती है कि इन चीज़ों को भी कंट्रोल करो और साधना पे ध्यान दो अपना थोड़े समय के लिए, कि इस चीज़ को त्याग कर दो, इस चीज़ का त्याग कर दो। लेकिन गृहस्थ का त्याग नहीं किया हमने कभी भी, और ना ही गृहस्थ के त्याग को हमको बताया है। साधना जो होती है, साधना का अर्थ होता है स्वयं को साधना। जो मूल साधना का सिद्धांत है
मूल साधना का सिद्धांत जो होता है, स्वयं को साधना, अपने शरीर को साधना, अपने मन को साधना, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं मन से होती हैं। सबसे बड़ी साधना होती है मन को साधना। जो व्यक्ति मन को साध लेगा वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने जीवन में सफलता बहुत जल्दी पा सकता है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, मन की क्रियाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम ना तो घन संसार को समझ सकते हैं, ना त्याग को समझ सकते हैं, ना वैराग्य को समझ सकते हैं, ना भगवान को समझ सकते हैं, ना गुरु को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम जो साधना की जो पद्धति है, साधना की जो पहली सीढ़ी है, साधना की पहली सीढ़ी होती है स्वयं को जानना। सिद्धि बहुत छोटी मोटी चीज़ होती है। हम जब भी हमें आवश्यकता हो और हम परमात्मा से मांगें तो बिना साधना के भी आपको मिल जाएगा। आप जायज़ चीज़ मांगेंगे परमात्मा से और आपकी ज़रूरत होगी तो परमात्मा आपको बिना साधना के दे देगा। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, ये मेरा स्वयं का अपना अनुभव है कि जो आपकी ज़रूरत है, आपको परमात्मा को लगता है कि हाँ वाकई इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसे देना चाहिए और ये मांग रहा है, तो मांगनी भी चाहिए। हमको परमात्मा से मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है, हम उसके बच्चे हैं, मांग सकते हैं और वो देता भी है समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। वो उसने इंसान को हमेशा दिया है। हाँ, यदि इंसान के बीच में कोई उसका कर्म आड़े आ रहा है तो उसकी भी निवृत्ति उसने बताई है, उसके लिए भी उसने उपाय बनाए हैं, उसके लिए भी उसने मार्ग बनाए हैं कि आप इस चीज़ को इस तरीके से करो तो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो उसने बहुत से मार्ग बनाए हैं, लेकिन मार्गों को जानने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का अर्थ होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है जो सृजन करता है, जो निर्माण करता है, गुरु विष्णु जो पालन करता है, गुरुदेवो महेश्वर जो हमारी दुष्प्रवृत्तियों का काट छांट करते हैं, संहार करते हैं, हमारे अंदर जो दोष हैं, बुराइयां हैं, उनका वो करते हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म कि अर्थात जो भगवान हमको दे सकता है वो गुरु भी दे सकता है हमको। गुरु के पास में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, और गुरु को ये अधिकार भगवान देता है। और गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। गुरु प्रथम पूज्य है। गुरु के बिना हम कहीं नहीं ठहरते, हम कहीं नहीं पहुंच सकते। और गुरु अनेक भी हो सकते हैं। वैसे तो गुरु एक होता है, जो प्रमुख गुरु जो होता है वो एक होता है, लेकिन अलग अलग कर्म के हिसाब से हम अलग अलग गुरु मान सकते हैं, लेकिन प्रमुख गुरु एक होता है। तो कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि शिव जी की भी ऐसी अनेक उपासना है। व्यक्ति को समस्या ये है कि वो चमत्कार को जानता नहीं है, व्यक्ति चमत्कार के पीछे भागता है। तंत्र को हम जिस तरीके से समझते हैं, तंत्र को हम जिस तरीके से मानते हैं, तंत्र को हम जिस तरीके से समझना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं है तंत्र। हम तंत्र के चमत्कारों को जानते हैं, तंत्र के चमत्कारों को सुनते हैं, और कोई कहता है 21 दिन में तंत्र सिद्ध हो जाता है, कोई सिद्धि सिद्ध हो जाती है, कोई कहता है 31 दिन में सिद्ध हो जाती है, कोई कहता है 7 दिन में सिद्ध हो जाती है। और आप सिद्धि सिद्ध हो जाती है तो फिर आप चमत्कार भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तौर में ये चीज़ें नहीं आती हैं। साधना एक बहुत गहरा क्षेत्र है, और मैं आपको शिव उपासना बताता हूँ। शिव उपासना की कई उपासनाएं होती हैं जिसमें हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। हम उस साधना को, किसी भी साधना को किसी उस तरीके से करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं कि हमने परमात्मा से धन चाहा और हमारे भाग्य में दोष है या फिर सफलता हमको मिल नहीं रही है, तो हमने 1 महीने उपासना की भगवान की, 2 महीने उपासना की, 3 महीने उपासना की, या फिर 6 महीने उपासना की, 1 वर्ष उपासना की। तो हमारा संकल्प पूर्ण, हमें अपने संकल्प को पूरा करना है, और जितनी मात्रा में हम भगवान का भजन करेंगे और उतनी मात्रा में ही हमको फल प्राप्त होगा। और यदि हम निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, निरंतर मतलब रोज़ 10-20 मिनट, घंटे, आध घंटे निकाल के समय देते हैं रोज़ नियम से, तो रोज़ हमारे जीवन में वो चीज़ आती रहती है। तो अब हम भगवान से धन चाहते हैं, तो धन के लिए 2 चीज़ें लगती हैं, पहली साधना और दूसरा पुरुषार्थ। आज एक प्रश्न आया था, इस विषय में मैं चर्चा आगे करूँगा। तो हमको धन कमाना है, तो साधना हमको धन नहीं देती है, भगवान हमको धन नहीं देगा, हमारे लिए वो मार्ग बनाएगा। हम जिस मार्ग को खोजेंगे, हम जिस मार्ग पे चलेंगे, या फिर हम जो रोजगार करेंगे या फिर व्यापार करेंगे, तो उसमें हमको वो सफलता मिलेगी।
साधना का अर्थ होता है ये, साधना हमको हमारे मार्ग को बनाती है, साधना हमको दिशा देती है। साधना धन नहीं देती है, और भी बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं जो धन देती हैं, लेकिन उनका अलग मार्ग है, वो अलग तरीके की क्रियाएं हैं। हर व्यक्ति उन क्रियाओं को समझ नहीं पाता, हर व्यक्ति उन क्रियाओं को कर नहीं सकता है। सामान्य तौर पर यदि हम भगवान से धन चाहें तो भगवान धन हमको इसी तरीके से देता है कि हम भगवान की पूजा निरंतर करते रहें, घंटा आध घंटा निकाल के डेली से। हम कर्ज है हम पे, तो उसका भी निदान है, भगवान कर्ज से मुक्ति आपको दिलवाएगा, तो उसमें आपको हमको अनुष्ठान करना चाहिए। और कर्जदार को जो हम आमदनी कमाते हैं, जो रोजगार व्यापार करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के हमको कर्जदार को डेली से नियमित देना चाहिए। उसकी एक प्रक्रिया है, वो एक व्यक्ति को स्वयं समझनी होगी बड़ी डिटेल से। लेकिन कहने का अर्थ मेरा इतना है कि शिव साधना एक अपने आप में एक ऐसी साधना होती है जो सब कुछ देने में समर्थ होती है। यूँ तो और भी साधनाएँ होती हैं, हनुमान जी की भी साधना होती है, और बहुत सी साधना होती हैं, लक्ष्मी साधना होती है। तो ये चीज़ें, यदि आपको संसार में कुछ भी आवश्यकता है, कोई चीज़ आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है, तो मनोकामना पूर्ति करने के लिए बहुत सी साधना हैं, बहुत से अनुष्ठान हैं, बहुत से उपाय हैं। उनको आने वाली वीडियो में जानकारियाँ दी जाएंगी, और गुरु दीक्षा के विषय में भी जानकारी दी जाएगी, और बहुत सी बातें बताई जाएंगी। तो लोगों के मेरे इतना ही कहना चाहूँगा कि शिव उपासना से बढ़कर कोई उपासना नहीं है इस जगत में। यूँ तो और भी उपासना है, लेकिन सबसे पहली और सबसे सरल विधान शिव उपासना का आता है। और शिव उपासना का, शिव जी की उपासना का सबसे सरल विधान और सबसे बड़ा हमको फल भी वो देने में समर्थ है, वो कुछ भी देने में समर्थ हैं। तो शिव सहस्त्रनाम की साधना आती है, और हिमालय देव स्तोत्र आता है, बाणासुर स्तुति आती है, और रावण स्तुति आती है, अंधकासुर स्तुति आती है, अंधक स्तुति आती है, व्यास स्तुति आती है, वशिष्ठ स्तुति आती है, रामचंद्र स्तुति आती है, अनेक स्तुतियाँ आती हैं। यदि हम उन साधनाओं को करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, सुख शांति प्रवेश करता है, और सुख शांति प्रवेश करने के साथ साथ में और भी बहुत सी चीज़ें, सुख समृद्धि भी हमारे द्वार को छूती है। हमारे जीवन में शांति आती है, सुख समृद्धि आती है, कीर्ति आती है, यश आता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए आने वाले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो शिव साधना सबसे सरल विधान मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।